बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। बहुत से लोग अक्सर मुझसे सवाल करते थे कि सर आप उम्रा के बारे में नहीं बताते, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उम्रा के पैकेजेस के बारे में भी दें। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ मैं आपको उम्रा पैकेजेस के बारे में बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि आपको डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी चाहिए या फिर इनडायरेक्ट स्टे के साथ लेनी चाहिए। इसके बाद होटल कितने मीटर पे होने चाहिए, और मैं ये भी बताऊंगा कि जो साल में 2 या 3 मरतबा जाना चाहते हैं उम्रा के लिए, उनके लिए कौन सा वीज़ा बेस्ट है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब और वीज़ा से मतलब आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इसके अलावा और भी जो दुनिया में इस्लामिक ममालिक हैं, तो हर बंदे की तकरीबन ख्वाहिश होती है कि वो हज पर नहीं तो एक दफ़ा उम्रा ज़िंदगी में ज़रूर कर ले। तो लेकिन हमारे जो ख़ासकर पाकिस्तान में लोगों के साथ फ्रॉड होता है उम्रा में, वो ये होता है कि यहाँ पर वो बताते हैं कि आपका होटल 300 मीटर के ऊपर होगा, लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं मक्का में या मदीना में, तो उनका होटल जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर होता है। तकरीबन 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है, और फिर वो वहाँ जाकर फिर उन्होंने दुआएं क्या देनी है, उल्टा उन्हें बुरा भला भी कहते हैं जब उन्हें पैदल चलना पड़ता है। तो आज की ये वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि अगर आप उम्रा के लिए जाने चाहते हैं तो आपको कौन सी चीज़ों को देखना लाजमी है। सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको कि जब आप उम्रे का इंतखाब करें तो 21 डेज़ यानी कि 21 दिन के लिए करें। वैसे तो 15, अगर आपके पास टाइम कम है तो 15 दिन के लिए भी जा सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो 28 दिन के, लेकिन 21 डेज़ जो है वो बेस्ट टाइम है। वो इसलिए कि मोस्टली जो लोग जाते हैं उम्रा के लिए वो 21 दिन के लिए जाते हैं, और जो आपकी फ़्लाइट की टिकट है वो अगर आप 21 दिन के लिए करवाएं तो आपको सस्ती पड़ेगी। लेकिन अगर आप 15 दिन या 28 दिन के लिए करवाएं तो या कोई और दिन इनमें दरमियान में हो तो वो आपको महंगी पड़ेगी। 21 दिन इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने ये पैकेज सेलेक्ट किया होता है, और एयरलाइन इस वजह से इसकी टिकट्स जो है वो थोड़ी सी सस्ती कर देती है। और अगर आप पैकेजेस में जाते हैं या ग्रुप उम्रा करना चाहते हैं कि ज़्यादा लोग हो, तो वो भी आपको 21 दिन में ही मिलेगा, 15 या 28 में नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही उम्रा करते हैं। दूसरे नंबर पे जब भी आप होटल सेलेक्ट करें तो वो तकरीबन 400 मीटर पे होना चाहिए। अब आप जिससे भी उम्रा का पैकेज लें या जिससे भी अपनी होटल बुकिंग करवाएं तो आप उससे ये चीज़ पूछ लें कि हमारे होटल का नाम क्या है। देखिए, मोबाइल आजकल हर एक के पास है, अगर आपके पास नहीं तो आपके बच्चों के पास या छोटे बहनों भाइयों के पास ज़रूर होगा। तो आपने उनसे कहना है कि हमें इंटरनेट पर ये वाला होटल चेक कर दें कि ये इसकी मक्का से मस्जिद सॉरी हरम से कितनी दूरी है। तो वो आसानी से आपको आपके मोबाइल से, इंटरनेट से, गूगल मैप से ये चीज़ पता चल जाएगा कि आपका होटल का फ़ासला कितना है, क्या वो करेक्ट कह रहा है जिससे आपने पैकेज लेना है या नहीं, तो आपको इस चीज़ की तसल्ली हो जाएगी आपका होटल कहाँ पर है। इसके अलावा और मैं बताता चलूँ कि कुछ लोग जो हैं वो ज़ियारतें भी हैं अपने पैकेज में इंक्लूड करवा लेते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप इस तरह से ना करें। आप जो अपनी ज़ियारतें वो खुद किया करें, उसमें एक रीज़न है। रीज़न क्या है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो रीज़न ये है कि जब आप ग्रुप में ज़ियारतें करते हैं तो वो बस के ज़रिए आपको ज़ियारत के लिए लेके जाते हैं, और बस हर जगह पे 5 मिनट या 10 मिनट रुकती है, उसके बाद फिर उसने अगली जगह पर जाना होता है। तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है। लेकिन अगर आप वो खुद करें तो आप अपनी टैक्सी 3 या 4 लोग लेकर जा सकते हैं। एक तो आपको सस्ती पड़ेगी, और फिर आप वहाँ पर जितना मर्ज़ी टाइम गुज़ारना चाहें आराम से गुज़ार सकते हैं। वहाँ पे नवाफ़िल पढ़ सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से वापस आ सकते हैं। अब अगर बात की जाए, ये जैसा कि दिसंबर स्टार्ट हो गया है, आज 3rd ऑफ दिसंबर है, अगर मैं इस महीने में बात करूँ उम्रा के पैकेजेज़ की, तो अभी जो करंटली रेट चल रहा है अब सऊदी एयरलाइन के साथ, ठीक है? ये भी मैं बताता हूँ कि इंटरनेट फ़्लाइट और डायरेक्ट फ़्लाइट में क्या फ़र्क होता है और आपको कौन-सी एयरलाइन लेनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये ब आपको बता दूँ कि इस दिसंबर में अगर आप उम्रा करना चाहते हैं, तो मैं उसके कुछ प्राइस आपसे शेयर कर देता हूँ। ये प्राइस ऊपर-नीचे भी हो सकते हैं। ये सिर्फ़ मैंने कैलकुलेशन की है कि उम्रा के प्राइस, उम्रा वीज़ा के प्राइस इतने हैं और करंट टिकट के प्राइस इतने आ रहे हैं, होटल इतने में होगा। तो ये मुकम्मल चीज़ें जो मैंने कैलकुलेट करके वो बताई हैं, इसमें थोड़ा-सा ऊपर-नीचे प्राइस भी हो सकते हैं। अगर बात की जाए 15 दिन की उम्रा की, तो और जो होटल जो हैं ये मैं सिर्फ़ आपको 400 मीटर की दूरी के ऊपर बता रहा हूँ। मक्का में भी 400 मीटर है और मदीना में भी 400 मीटर है, और मेन रोड के ऊपर है, गलियों में नहीं है। तो अगर आप ये 15 दिन के लिए जाते हैं तो वो तकरीबन आपको 1,85,000 में ये पैकेज पड़ेगा।
और अगर आप 21 दिन में जाते हैं तो फिर ये आपको जो है वो 195,000 में पैकेज हो जाएगा। और अगर आप जाते हैं 28 दिन के लिए तो फिर तकरीबन 2,05,000 या 2,07,000 इतने में आपको ये पैकेज पड़ जाएगा। प्राइस जो है वो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं डेफ़िनेटली, जो आप डेट सेलेक्ट करेंगे हो सकता है कि उनमें टिकट थोड़ी सी महंगी या सस्ती हो। तो ये मैंने सिर्फ दिसंबर के हवाले से आपको बताया है। और आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप दिसंबर के एंड पर जाते हैं तो ये प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मौसम सरमा की 18 जनवरी से पाकिस्तान में हॉलीडेज़ आ रही हैं। इसके अलावा दुनिया भर में जो है वो दिसंबर में हॉलीडेज स्टार्ट हो जाती हैं, 23 या 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाती हैं क्रिसमस के लिए, उसके बाद न्यू ईयर के लिए। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो दिसंबर में भी उम्रा करने आते हैं, तो दिसंबर के एंड पे या 25 दिसंबर के बाद जो टिकट के प्राइस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। और जब टिकट के प्राइस ज़्यादा होंगे तो डेफ़िनेटली आपके उम्रा का जो पैकेज है या आपकी उम्रा की कॉस्ट जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस चीज़ को ज़हन में रख के आपने अपना उम्रे का जो भी प्लान बनाना है वो बनाइएगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने शुरू में बताई थी कि जो लोग ज़्यादा साल में उम्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सा वीज़ा बेस्ट है। देखिए सऊदीया, ये जो अभी उम्रा का वीज़ा चल रहा है वो 3 मंथ का होता है। आप मैक्सिमम उस वीज़े के ऊपर 90 डेज़ तक जो है वो सऊदीया रह सकते हैं। लेकिन इनका इसके अलावा 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा भी है। अगर आप साल में 2 या 3 मरतबा या ज़्यादा जाना चाहते हैं उम्रा करने के लिए तो फिर आप जो 1 ईयर वाला मल्टीपल वीज़ा है वो ले लें। वो आपको जो है वो एक तो उसकी कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि अभी जो उम्रा के वीज़ा की कॉस्ट है वो तकरीबन 44,000 से लेके 50,000 के दरमियान है, 50,000 तक। अगर आप 3 दफ़ा जाते हैं तो डेफ़िनेटली वो 150 हो जाएगा। और इससे कम कास्ट में आपको मल्टीपल वीज़ा जो है वो मिल जाएगा और आप साल में जब चाहें मर्ज़ी उम्रा करने जा सकते हैं। तो जो लोग 2-3 मरतबा जाना चाहते हैं ये ज़्यादा, तो उनके लिए 1 ईयर वाला मल्टीपल जो है वो बेस्ट रहेगा। अच्छा, जब अगर बात करें कि डायरेक्ट फ़्लाइट करो इनडायरेक्ट फ़्लाइट की, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो इनडायरेक्ट फ़्लाइट होती है जिसमें आपका कहीं स्टे होता है, वो बहरीन से जा रही है या कहीं या सऊदीया में भी हो सकता है किसी दूसरे एयरपोर्ट पे, तो वो जो है नॉर्मली हम उसमें देखते हैं वो थोड़ी-सी आपको सस्ती पड़ती है। उसमें तकरीबन 5 या 7,000 मैक्सिमम है कि 10,000 का फ़र्क पड़े। अब उसमें सिर्फ़ क्या है कि आपका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा। अगर आप यहाँ से पाकिस्तान से जाते हैं तो आपको 5 घंटे या साढ़े 4 घंटे लगते हैं। अगर आप इनडायरेक्ट फ़्लाइट से जाएँगे तो आपको 8 से 9 घंटे जो है वो लग सकते हैं। तो ये ड्यूरेशन आपका लंबा होगा डेफ़िनेटली। अगर आप ज़्यादा सफ़र करेंगे, ज़्यादा घंटे सफ़र में रहेंगे, उसके बाद जद्दा से मक्का जाएँगे वो सफ़र भी है, तो आपको मक्का तक जाते हुए बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी। तो मेरी हमेशा सजेशन अपने क्लाइंट से भी यही होती है कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर जाएँ, अच्छी फ़्लाइट लेके जाएँ, ताकि आपका सफ़र आरामदेह गुज़रे और आप वहाँ पर जाकर जो है वो उम्रा परफ़ॉर्म करें, उम्रा अदा करें, उसके बाद नमाज़ें वग़ैरह पढ़ें, तो आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो ये थी जी उम्रा के बारे में इंफ़ॉर्मेशन, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में मुझे सवाल पूछते तो मैंने कहा कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ कि इस वक्त करंटली दिसंबर के क्या पैकेजेस चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर मैं एक और वीडियो भी बताऊँगा और आपको आपको उसमें ये बताने की कोशिश करूँगा कि साल के कौन से महीने में सबसे ज़्यादा सस्ते पैकेजेस आपको मिल सकते हैं। और कुछ होटलों के नाम भी आपसे शेयर करूँगा, जहाँ पर आप जाएँ तो आपको ज़्यादा सहूलियात मिलेंगी और वो ज़्यादा साफ़-सुथरे हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।